एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 17 की मौत। दुबई से 190 लोगों के साथ आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान शुक्रवार को यहां भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी पर फिसलने के बाद खाई में जा गिरी। अधिकारियों ने कहा कि गिरने के बाद विमान दो हिस्सों में टूट गया और उसमें सवार 17 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एयरलाइंस के अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में मुख्य पायलट कैप्टन दीपक साठे और उनके सह पायलट अखिलेश कुमार भी शामिल हैं। साठे भारतीय वायुसेना में पहले विंग कमांडर रह चुके थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आधी रात को जारी बयान में कहा, दुर्भाग्य से पायलटों की मौत हो गई है और दुख की इस घड़ी में हम उनके परिजनों के संपर्क में हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि B737 द्वारा दुबई से संचालित उड़ान संख्या IX 1344 शुक्रवार को कोझिकोड में शाम 7:41 पर रनवे पर फिसल गई। लैंडिंग के समय आग लगने की कोई खबर नहीं है। मंत्रालय ने कहा, विमान में 10 नवजात समेत 184 यात्री, 2 पायलट और चालक दल के 4 सदस्य थे। यह वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को वापस घर लाने के लिए उड़ान थी। मलापुरम के जिलाधिकारी के गोपाल कृष्णन ने पत्रकारों से बातचीत में 17 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि 110 लोगों को कोझिकोड के अस्पतालों में और 80 लोगों को मलापुरम के अस्पतालों में लाया गया है। गोपाल कृष्णन ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, विमान घाटी में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इसमें चालक दल सहित कुल 190 यात्री सवार थे। इसमें 174 वयस्क, 10 शिशु और चालक दल के 6 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा, बचाव अभियान 1.5 घंटे के भीतर खत्म हो गया। सभी कीमती सामान और अन्य सामानों को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि 110 लोगों को कोझिकोड के 7 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनमें से 11 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया, शेष लोगों का इलाज चल रहा है। मलापुरम के अस्पतालों में भर्ती 80 लोगों में से 6 लोगों की मौत की सूचना हमें मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की हालत गंभीर है। जिलाधिकारी ने कहा कि विमान के पिछले हिस्से में फंसे 2 यात्रियों को बड़ी मुश्किल से निकाला जा सका। बचाए गए यात्रियों में से एक रियाज ने कहा कि उतरने से पहले विमान ने 2 बार हवाई अड्डे का चक्कर लगाया। उन्होंने बताया, मैं पिछली सीट पर था और बड़ा शोर था और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। चीख पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से दहल गया क्षेत्र। विमान के एकाएक खाई में गिर जाने से यहां चारों ओर चीख पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने क्षेत्र को दहला दिया। बारिश के बीच स्थानीय नागरिकों और पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। इलाके में चीख पुकार मच गई। बचाव कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 4 से 5 साल के छोटे बच्चे बचाव कर्मियों की गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहाँ वहां बिखरा था। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि तेज आवाज सुनकर वे हवाई अड्डे की ओर भागे। उन्होंने कहा, छोटे बच्चे सीटों के नीचे फंसे हुए थे और यह बेहद दुखद था। बहुत से लोग घायल थे, उनमें से कई की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा, पैर टूटे हुए थे, मेरे हाथ और कमीज घायलों के खून से सनी हुई थी। उन्होंने कहा कि जब तक एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती, लोगों ने यात्रियों को कारों से कोझिकोड और मलापुरम जिले के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाना शुरू कर दिया था। बारिश के कारण रनवे से फिसला, 2 हिस्सों में टूटा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 120,344 दुबई से कोझिकोड आ रही थी। विमान बारिश के कारण रनवे से फिसल गया और 35 फुट गहराई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। पुरी ने कहा कि वे विमान हादसे से बहुत दुखी और व्यथित हैं। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के राहत दलों को दिल्ली और मुंबई से तत्काल रवाना किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, यात्रियों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB हादसे की औपचारिक जांच करेगा। रात 12:01 पर किए गए एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। उन्होंने कहा, देर रात 2 बजे और सुबह 5 बजे एयर इंडिया, विमानपत्तन प्राधिकरण और AIB के 2 जांच दल रवाना होंगे। विमान से सभी को निकाला जा चुका है। बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।